अब नाज़रीन, इल्म अमल में हमारे साथ स्कॉलर डॉक्टर जावेद इकबाल साहब मौजूद हैं और इनसे हमने आपकी जब मुलाकात कराई थी आखिरी दफ़ा हमारे प्रोग्राम में जब ये आए थे तो हमने बात की थी कि मैंने पाकिस्तान के लिए क्या किया। बिल्कुल, मैंने पाकिस्तान के लिए एक अच्छा काम क्या किया। उस हवाले से हमने डॉक्टर जावेद इकबाल से जब बात की, आइडिया भी डॉक्टर साहब का था, हमने कहा कि ज़रूर इसको हम अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे और आज डॉक्टर जावेद इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले हमें तय ये हुआ था कि डॉक्टर साहब खुद बताएंगे कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए क्या किया। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। एक तो ये जो आप बातें अभी कर रहे थे ना, तो वाकई जैसे शिफा आपने कहा कि आपकी आंखों में नमी आ गई, तो मैं भी अपनी आंखें पोंछ रहा हूँ सहाबा कराम के इन वाक़यात को सुन के। जो सभी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो सच्ची मोहब्बत थी वो वाकई हमें इन सितारों से पता चलती है, उसकी रोशनी। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी इन तमाम बातों का। बहुत शुक्रिया सर जी। तो अब वो पाकिस्तान का भी जो रिश्ता है रमज़ान से, और हमारा भी जो लहू गर्म हो जाता है, ज़रा हमें भी याद दहानियाँ हो जाती हैं कुछ। रमज़ान अल्लाह का शुक्र है कि ये महीना हमें मिला है। तो पाकिस्तान का भी रिश्ता जो है हमसे, और रमज़ान से 27 रमज़ान उल मुबारक पे पाकिस्तान जो है वो नमूदार हुआ था नक्शे पर दुनिया के। तो आपने बताना था कि अब आपने पाकिस्तान के लिए एक अच्छा काम क्या किया। आज आपकी बारी है। जी जी बहुत शुक्रिया। तो शायद आप लोग ये तवक्को कर रहे होंगे कि मैं कोई बहुत बड़ा कोई कारनामा बयान करूंगा जो कि पाकिस्तान की यानी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करेगा, या बहुत बड़ा मेडिकल साइंस का। लेकिन मुझे याद है जब हम छोटे छोटे थे, तो आप तो बहुत ही छोटे छोटे होंगे, तो एक तराना था, मैं भी पाकिस्तान हूँ तू भी पाकिस्तान है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। इसका मुझे मतलब समझ में नहीं आता था कि इसका क्या मतलब है। लेकिन मुझे बहुत बाद में समझ में आया कि असल में पाकिस्तान तो मैं और आप हैं, ये जो लोग यहाँ रहते हैं वो पाकिस्तान है। तो अब जब हम पाकिस्तान में रहने वाले लोगों के लिए आसानियां पैदा करते हैं, तो उसका मतलब ये होता है कि हम पाकिस्तान के लिए आसानी पैदा कर रहे हैं और पाकिस्तान का काम कर रहे हैं। तो मैं आपको एक छोटा सा वाकया सुना रहा हूं, और इस वाकये में मैं नाम और मकाम बदल दूंगा ताकि किसी की सब लोग टीवी देखते हैं। तो वो बिल्कुल ऐसा ही था कि हमारे घर के सामने एक साहब थे जो कूड़ा उठाया करते थे, और वो एक अपने छोटे से ठेले पे आते थे और वो उसको कहीं बेच देते थे। तो वो एक दिन पता लगा कि वो फौत हो गए, और उनकी जो अहलिया आई तो उन्होंने कहा जी हमारे तो 10 बच्चे हैं और बिल्कुल खाने को कुछ नहीं है और वगैरह वगैरह। तो वो कुछ थोड़ी थोड़ी इमदाद जो है कुछ लोग करते थे, और मेरी अहलिया भी और मेरी बहू वो उनकी कभी कभी मदद करती थी। अच्छा, एक दफ़ा उन्होंने आके ये कहा कि भाई मेरा तो जो है ना घर बारिश की वजह से बहुत भीग गया है, तो हमें ऐसे ख्याल आया कि हम उनके घर जाएं। तो मैं, मेरी बहू, मेरी जो अहलिया हैं, हम उनके घर गए। जब उनके घर गए तो उनका घर एक दीवार थी, और उस दीवार के साथ 2 यानी डंडों के साथ एक कपड़ा टांगा हुआ था जिसके नीचे 10 अफराद जो हैं वो बैठे हुए थे धूप के अंदर। और हमें ये पता लगा कि वो जो छोटा सा एक प्लॉट था जो कि किसी वजह से उनका था, उसमें कोई नलका नहीं है। हमें ये भी पता लगा कि वहाँ रफ़ा हाजत की कोई जगह नहीं है, और वो रफ़ा हाजत की ज़रूरत को कैसा पूरा करते हैं वो एक बहुत ही खौफनाक यानी एक स्टोरी है कि कैसे वो करते थे। तो हम बहुत, हमारा दिल बर्दाश्ता हुए। तो हम सोच भी नहीं सकते थे कि किसी के घर में नलका भी नहीं होगा और ये कि रफ़ा हाजत की कोई जगह भी नहीं होगी। तो वापस आके हमें ख्याल आया कि यार ये हमने कभी इस बात को गौर ही नहीं किया। तो हम सब लोगों ने घर में बैठ के ये फैसला किया कि इस दफ़ा रमज़ान शरीफ में जो ज़कात होगी ना, वो सब लोग अपनी ज़कात को, किसी को कोई आटा ले दिया, किसी को कोई कपड़े ले दिए, इस तरह तो हम करना भी चाहिए। लेकिन हम इस तरह करने की बजाय हम सारे के सारे इकट्ठे करके इस पूरे ख़ानदान की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करेंगे। लिहाजा हमने एक ठेकेदार साहब से बात की, हमने कहा कि भाई सादा सादा से यहाँ ये नक्शा 2 कमरे बना दीजिए, एक बाथरूम बना दीजिए और एक पानी का बंदोबस्त कर दीजिए, उसके साथ एक फ़िल्टर लगा दीजिए। तो वो सारे यानी हम जो फैमिली के लोग थे सब ने अपनी अपनी यानी ज़कात इकट्ठी करके, तो हमने ये किया कि वो एक ख़ानदान के ऊपर ख़र्च की। और बहुत ही यानी मुझे खुशी हुई जब विज़िट करके आए कि वो सारे बच्चे जो वैसे बेचारे ज़मीन पर बैठे हुए थे, तो वो एक घर में एक छत के नीचे मौजूद थे। और इतनी हम, अच्छा, अब ये सारा वाकया मैंने, जैसे अरबी का एक लफ्ज़ है तहदीस बिन नेमत, नेमत का शुक्रिया अदा करने के लिए, यानी इस वाक़े को बयान करने के पीछे मकसद ये नहीं है कि हमने कोई कमाल किया। मकसद ये है कि अल्लाह पाक ने कितना करम किया कि हमें ये तौफीक मिली कि हम अल्लाह की मखलूक के लिए खर्च कर सके। तो इसलिए मैं ये इस वाक़े के आखिर में ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ये वाक़या मैंने सिर्फ इस मोटिवेशन के लिए सुनाया है कि हम सब भी अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं और देखें कि हमारे इर्द गिर्द रहने वाले लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ में हम कितनी इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। अगर हम लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूवमेंट करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि हम पूरे पाकिस्तान के अंदर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अच्छा, तो मैं ये आपसे शेयर करना चाहता हूँ
जी बिल्कुल। अच्छा, इसको मैं इसी से जो बात मेरे जहन में आती है वो करने से पहले मैं ज़रा अपनी टीम से कह देता हूँ कि जो फ़ोन लाइंस हैं वो प्लीज़ इसमें हमारे साथ कॉलर्स को शामिल करने के लिए हमारे फ़ोन नंबर स्क्रीन पर डाल दें, बता सकें ताकि वो भी अगर अपनी कंट्रीब्यूशन करें। हाँ, के लिए। अच्छा, हमारा मसला ये है डॉक्टर साहब कि हम कुछ बड़ा करना चाहते हैं और फिर रोना ये रोते हैं कि हमारे पास तो पैसे नहीं है, दौलत नहीं है, हम तो अपने चक्करों में इतने घिरे हुए हैं, हम क्या कुछ कर सकते हैं। तो इस परेशानी से कैसे निकला जाए? देखिए, जैसे अभी आप साहबा के वाकयात सुना रहे थे ना, अल्लाह के खजाने के अंदर और अल्लाह की नजरों के अंदर क्वांटिटी की अहमियत नहीं है, वो क्वालिटी और हमारी नीयतों को देखता है। जिस तरह कुर्बानी के जानवर के बारे में कहते हैं ना कि अल्लाह को तुम्हारा खून और गोश्त नहीं पहुंचता, अल्लाह ताला तो तुम्हारा तकवा देखता है। तो हमारे जिम्मे तो ये है, मुझे अचानक आपकी बात से वैस मंगलपाल साहब याद आया कि हमारे यहाँ भावल विक्टोरिया हॉस्पिटल में एक साहब हैं जो जाने कितने अरसे से अपनी छोटी सी एक गाड़ी के अंदर 10-12 लोगों का खाना पका के ले आते हैं और वो शॉपर में बंद कर देते हैं, और जो अच्छा। शाम के वक्त जो अटेंडेंट्स बैठे होते हैं वहां बाहर खड़े हो जाते हैं और जो लोग मौजूद होते हैं उन्हें कहते हैं जी आके खाना ले लीजिए, और वो सबको खा, किसी दिन 10 बंदों का, किसी दिन 15 बंदों का, किसी दिन 20 बंदों का। अब ये छोटा सा जो एक्ट ऑफ काइंडनेस है ये भी कंट्रीब्यूट करता है मुआशरे में अच्छाई और बेहतरी को फैलाने के लिए। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, हम लोग एक तो डरते भी तो है ना कि कम हो जाएगा, अगर हमारे पास कुछ है ना हो तो बहाना ये होता है कि हमारे पास कुछ है नहीं, हो तो बहाना ये होता है कि हमारा कम हो जाएगा, पूरा नहीं होगा, हम औरों के लिए क्या करें। जी। हो सकता है फिजिकली कुछ चीज कम हो जाती हो, लेकिन उसके बदले में जो खुशी और इत्मीनान मिलेगा उसको कभी भी पैसों से नहीं खरीदा जा सकता। देखिए, ये बात तो साइंटिफिकली प्रूव है, यानी साबित शुदा है कि खुशी जो हमें मिलती है वो उन लोगों को ज्यादा मिलती है जिनकी वजह से और लोगों को खुशियां मिली होती हैं। जो लोग अपने लिए खुशियों को समेटने की कोशिश करते हैं, ऑन द एंड ऑफ द डे वो कभी भी उतने खुश नहीं होते बामुकाबला उन लोगों के जो कि लोगों को खुशियां बहम पहुंचा रहे होते हैं। तो जो लोग ये खिदमत और इसार का काम करते हैं और अपने जायज हलाल रिस्क में से लोगों को हिस्सेदार बनाते हैं, उनके अंदर दिलों का इत्मीनान और सुकून और तसल्ली, और अरबी का बड़ा जबरदस्त लफ्ज है सकीना, और सकीना सुकून, इत्मीनान, अमन से भी बड़ी कैफियत है, वो पीस से भी बड़ी, एक ब्लिस से भी बड़ी एक कैफियत है। बिल्कुल सही है। अच्छा, हमारे साथ ही रहिए डॉक्टर साहब, हमें एक कॉलर ने ज्वाइन किया है, अरशद महमूद साहब हैं जी इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम जी। आप दोनों को रमजान मुबारक, और मेरी तरफ से बहुत शुक्रिया इस इंतहाई अहम चीज को बयान करने पर। जैसे आपकी आंखें नम थी, मेरी भी नम थी। जी अरशद साहब, ज्यादा बात ना कर सकूं। अरशद साहब, अब तो इस वक्त खैर हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, और ज़ाहिर है हमने जिस तरह से कहा कि पाकिस्तान, दीन इस्लाम, रमज़ान, इनका बड़ा ही गहरा ताल्लुक है, और इनके भी पाकिस्तान मुल्क का भी नाम आता है तो आंखें नम हो जाती हैं और हो जानी चाहिए हर मुहिब वतन पाकिस्तानी की। डॉक्टर साहब ने कहा कि मैं भी पाकिस्तान हूँ और तुम भी पाकिस्तान हो, बेसिकली इंसानों ने पाकिस्तान को बनाया हुआ है। तो आपने कौन सी ऐसी छोटी सी, बड़ी सी, कौन सी ऐसी चीज़ जो शेयर करना चाहें? बिल्कुल, पाकिस्तान के लिए। देखिए, पाकिस्तान के लिए ही मैं इस मुल्क को रिप्रेजेंट करते हुए बाहर था इस मुल्क से, और मैंने वहाँ पर, मैं उस मुल्क का नाम ही लेना चाहूँगा, अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मुझे इतना मालूम है कि वहाँ पर बहुत थके बेहाल लोग पहुँचे थे, और वहाँ पर उनमें से कुछ ऐसे भी थे कि जो हर किस्म की कुछ भी, यहाँ तक कि वो घास जो हशरात ज़मीन पर मौजूद थे वो सब खा गए। तो मैं समझ रहा हूँ कि लोग समझ तो रहे होंगे, लेकिन उनके लिए सिर्फ जो मेरे दिल से था और जिसके लिए पाकिस्तान का बहुत नाम वहाँ पे बना था कि उनके लिए किस तरीके से हम जो उनकी खुराक का डिलीवरी का सिलसिला था उनके नज़दीक तरीन ले जाएं और वो उस अजाब से बाहर निकले। और हम समझते हैं कि हम पाकिस्तानियों का एक बहुत छोटा सा ग्रुप था जिसने अपने कंधों पर भी सामान रखकर ऑफिसर्स होते हुए वहां तक पहुंचाया। उन लोगों ने इससे इतना कुछ सीखा। उन्होंने कहा ये कौन से मुल्क के बाशिंदे हैं जो हमारे लिए इस कदर मेहनत कर रहे हैं, बारिशें बेतहाशा, चिकनी मट्टी, लेकिन हमने उनके लिए खुराक जो हमसे हो सकती थी वो हमने पहुंचाई। और उन लोगों ने हमारी इस एफर्ट को देख के, चंद एक उनमें से नॉन मुस्लिम थे, उन्होंने इस्लाम की तरफ रुजू किया। उन्होंने हमसे हर रोज दुआ की कि हमें अगर आप जैसे पाकिस्तानी चंद और मिल जाए तो हमारे यहाँ तो सारे मसले ही हल हो जाएं। तो ये वो चीजें हैं बहुत छोटी छोटी हमने अपने तौर पे की, लेकिन उसमें एंड में आके पाकिस्तान का इतना नाम हुआ
कि हम लोग पाकिस्तान का भी, इस्लाम का भी, बिल्कुल बिल्कुल सही फरमाया वाकई। और ये फर्दन मतलब इंडिविजुअल की ये कुछ चंद दोस्त मिलकर शुरू होते हैं, और फिर वो जो हम जो बात कर रहे थे शुरू में बदर की, तो वो भी कम ही लोग थे। बिल्कुल। और वो जो इकबाल ने कहा था कि फ़ज़ाए बदर पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं अब भी गर्दों से कतार अंदर कतार, कुछ इस तरह का शेर था, शायद मैं कुछ गलत पढ़ रहा हूँ, लेकिन मामला वही है, बस शुरू करने की बात है, फिर लोग मिलते जाते हैं, काफिला बनता जाता है। क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? जी अवैस, देखिए जब हम कोई नेकी का रास्ता इख्तियार करते हैं ना, जहां वो एक इनफरादी अमल होता है वहां वो एक इज्तमाई अमल भी होता है। वो इस तरह कि जब मैंने किसी के साथ भलाई की तो उस आदमी, उस शख्स के अंदर भलाई के बारे में एक एतबार पैदा हुआ, बिल्कुल उसको ये एतबार पैदा हुआ कि भलाई एग्जिस्ट करती है, उसको इस बात का एतबार पैदा हुआ कि लोग अच्छे मौजूद हैं और अच्छाई की कदर उसके दिल में पैदा हुई। इसलिए खुद अच्छा बनना और अच्छा एक्ट करना ये सिर्फ इनफरादी अमल नहीं है बल्कि बहुत बड़ा इज्तिमाई अमल है। और हमसे 70-72 साल में बड़ी कोताही हुई है कि हम इनफरादी तौर पर तो हम लोगों ने बड़ी तरक्की की है, लेकिन इज्तिमाई तौर पर मुल्क पाकिस्तान के लिए, और मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि आपने ये सिलसिला शुरू किया। इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता हमारे दोस्त और भी हमें ऐसी जबरदस्त किस्म की मोटिवेशनल बातें सुनाएंगे, बिल्कुल हमें पता लगेगा कि हमारे मुल्क के लोग अपने वतन से कितना मोहब्बत करते हैं। बिल्कुल। एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। टेलीफोन अपना जो टेलीविजन है उसकी आवाज़ बिल्कुल बंद कर दें। खालिद मसूद साहब इस्लामाबाद से बात कर रहे हैं। कहिए क्या किया आपने पाकिस्तान के लिए? जी अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम अस्सलाम। कॉल ड्रॉप हो गई जी। खुदारा ये जब भी आप कॉल कीजिए तो आप प्लीज़ अपने टेलीविज़न की आवाज़ बंद कर दिया करें वरना गुफ्तगू नहीं हो सकेगी। याकूब साहब पंजगोर से, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है जी, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। याकूब साहब, आज का हमारा सेगमेंट पाकिस्तान के नाम है, बताइए क्या शेयर करना चाहेंगे आप? जी मैं फर्स्ट टाइम हम टीवी को कॉल कर रहा हूँ। अच्छा, बड़ी खुशी हुई कि हम टीवी से मेरी लाइव कॉल हो। अरे हमें भी बड़ी खुशी हुई। इसलिए डॉक्टर साहब से जो मैं मुखातिब हूँ, मेरे सामने बैठे हुए हैं, इस वक्त तशरीफ रखते हैं। जी जी फरमाइए। और ये बड़ा आसान है। तो मेरा एक छोटा सा एक टर्म है सैनर्जी। मैं कह रहा हूँ कि रमजान के लिए सैनर्जी को अपनाना सबसे बेस्ट पॉलिसी है, इससे आगे और कुछ भी नहीं है। किसी ने सैनर्जी को समझा और उसको फॉलो किया और सैनर्जी को इम्प्लीमेंट किया, सैनर्जी के लिए कोशिश की, तो सब कुछ रमजान में और सब कुछ जो है जिंदगी में ये बंद है कामयाबी के लिए। ठीक है। बात यह है कि कामयाबी के लिए जिंदगी के मकसद को हासिल करने के लिए इस रास्ते में जो जद्दोजहद होगी, रास्ते में जो कुछ उस बंदे को मिलता रहेगा, बिल्कुल बेनिफिशियरी से वो खुद न हो, दूसरे भी कुछ हो, 3 हो 4 बिल्कुल सभी ज्यादा लोग होने चाहिए बेनिफिशियरी। वाकई बड़ी अहम बात की आपने याकूब साहब। मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि सैनर्जी को फर्दर जो है थोड़ा डिटेल के साथ व्यूअर्स को समझा। ठीक है जी, सिनर्जी की भी बात करेंगे। एक और कॉलर भी हमारे साथ। जी बिल्कुल हमारे साथ एक और कॉलर है, आखिरी कॉलर है, फिर उसके बाद डॉक्टर साहब की तरफ चलते हैं। समन साहब लाहौर से, अस्सलाम वालेकुम। समन साहब आपको आवाज आ रही है? समन साहिबा तक हमारा समन पहुंचा नहीं है। मोहम्मद इरशाद साहब से बात करते हैं। जी इरशाद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, क्या कहेंगे? सर मैं तो बहुत मामूली सा आदमी हूँ। हम सभी मामूली आदमी हैं। कौन सा सर इधर वजीर आजम लगे हुए हैं? आपने तो बस आम आदमी ये आम आदमी यही सोचता रहता है कि मैं क्या करूं। आम आदमी के हाथ में तो सर जो पावर है वो किसी के हाथ में नहीं। फरमाइए। कंस्ट्रक्शन का छोटा सा काम करता हूँ मामूली सा। और मैंने और मेरे दोस्तों ने, मेरे घर वालों ने, मतलब ज़कात फितरे के पैसे हम किसी को देते नहीं है। हम बाकायदा उनसे जो मुस्तहिकीन होते हैं उनको कारोबार कराते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। छोटे हम कारोबार कराते हैं। उससे ये होता है कि इंशाल्लाह आइंदा आने वाले दिनों में इंशाल्लाह कराची समेत पूरे पाकिस्तान में इंशाल्लाह कोई ज़कात लेने वाला नजर नहीं आएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे इरशाद साहब। वाकई बड़ा ये काम है और ज़कात जो है वो अल्लाह ताला ने हम पर फ़र्ज़ भी की है, तो हमारी भी इससे पाकीज़गी होती है, माल की भी पाकीज़गी होती है। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। हम वक्त दिया आपने, देखे वाक़यात आना शुरू हो गए हैं और आइंदा जब आप हमारे साथ होंगे तो और भी वाक़यात आते रहेंगे इंशाल्लाह। आपका अल्लाह आपको बहुत इसका अजर दे, जो आप बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया।